ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई कराने वाली बायजूस पर आफत आ गई है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी एनसीपीसीआर ने बायजूस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल बायजूस पर लग गए हैं कुछ संगीन आरोप, लेकिन क्यों? क्या बायजूस धंधे की आड़ में कुछ गलत कर रहा है या फिर बायजूस के साथ कुछ गलत हो रहा है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत खबर से करते हैं। जानकारी के अनुसार बायजूस पर आरोप है कि ये एडटेक फर्म बच्चों के एडमिशन को लेकर गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रही है। इस मुद्दे पर एनसीपीसीआर ने बायजूस की सेल्स टीम से जवाब मांगा है। सेल्स टीम से क्यों जवाब मांगा गया है? दरअसल सेल्स टीम पर ही कथित तौर पर आरोप है कि उन्होंने पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए बायजूस के कोर्स खरीदने का लालच दिया है। बच्चों के पेरेंट्स के नंबर्स का डेटाबेस खरीदते हैं, कहीं कहीं से आता है इनके पास, उनको फोन करते हैं, रिगरस फॉलोअप करते हैं, बच्चों का साइकोमेट्री टेस्ट कर रहे हैं और पेरेंट्स को एक तरीके से थ्रेट देते हैं कि ये बच्चों का फ्यूचर खराब हो चुका है। देखिए, ट्यूशन पढ़ने के लिए आप बच्चों से ये नहीं कह सकते या बच्चों के पेरेंट्स से कि अगर ये ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो इनका कोई कैरियर ही नहीं है। और ये खास तौर पे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स जो हैं उन फैमिलीज को टारगेट कर रहे हैं। इस तरीके के हमारे पास इनपुट्स आए हैं। इस कारण से अब एनसीपीसीआर ने बायजूस को सम्मन भेज दिया है, यानी अब कंपनी बुरी तरह फंस गई है। जो सम्मन बायजूस को भेजा गया है उसमें एडटेक कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जैसे K12 बायजूस की ओर से लोगों का शोषण कर रहा है। बायजूस ने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की है, ग्राहकों की सेविंग को खत्म करने की कोशिश की है, साथ ही उनके भविष्य को भी खतरे में डाल दिया है। आपको बता दें, पहली बार नहीं है जब बायजूस के खिलाफ कोई शिकायत मिली हो। इससे पहले भी कई शिकायतें मिल चुकी हैं। हम भी ये मान के चल रहे थे कि अब ये इस तरीके की हरकतों से बाज आएंगे और ऐसे काम नहीं करेंगे, लेकिन रिसेंटली फिर एक न्यूज आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा जिसमें ये था कि बायजूस अभी भी ऐसे ही काम कर रहा है। हमको फिर फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज से और भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली। तब हमने बायजूस के सीईओ को सम्मन किया है और उनको 23 को कमीशन के सामने अपीयर होने के लिए कहा है कि उनको अगर अपने पक्ष में कोई बात कहनी हो, कुछ बताना हो या अपनी कार्यप्रणाली में वो तब तक कोई सुधार करें, बताएं, तो हमने उनको एक अवसर दिया है। उसके बाद हम आगे का एक्शन इनिशिएट करेंगे। एनसीपीसीआर ने इन आरोपों का जवाब देने के लिए रविंद्रन को 23 दिसंबर को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। इस दौरान कोर्ट में उन्हें अपनी उपस्थिति के साथ साथ कुछ और चीजें भी दिखानी होंगी, जैसे बायजूस द्वारा बच्चों के लिए चलाए जा रहे कोर्स की संरचना, शुल्क का विवरण, कोर्स में नामांकित छात्रों की संख्या, रिफंड पॉलिसी क्या है उनकी, बायजूस को एक वैध एडटेक कंपनी के रूप में मान्यता देने वाले कानूनी दस्तावेज उन्हें दिखाने होंगे और कुछ और दस्तावेज का विवरण भी उन्हें देना होगा। हालांकि इस मुद्दे पर बायजूस से जो जवाब आया है उसमें उन्होंने बताया है कि हमें सम्मन कल ही मिला है। हम निराधार शिकायतों को दूर करने के लिए तथ्यों के आधार पर ट्रांसपेरेंट रिस्पॉन्स कंपाइल कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर हम आयोग के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट भी करेंगे। आपको बता दें, ऐसी परेशानियों से निपटने के लिए पिछले दिसंबर एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें शिक्षा मंत्रालय ने माता पिता को अपने बच्चों के लिए एडटेक पाठ्यक्रमों का चयन करते समय सतर्क रहने के लिए कहा था, जिसमें कहा गया था कि कुछ कंपनियों द्वारा फ्री सर्विस का ऑफर का वादा किया जा रहा है और अगर आप उसे ले रहे हैं तो सावधानी से लें। आप भी अगर ऐसी किसी एडटेक से जुड़े हुए हैं तो सावधानी से सारी जानकारी लेने के बाद ही अपनी मेहनत की कमाई इन ऑनलाइन ऐप्स पर खर्च करें।